चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त के सामने निकल के आ रही है, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। बीजेपी का स्थापना दिवस केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भूले हैं। रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में राव इंद्रजीत का बयान सामने आया। इसलिए भूले क्योंकि पहले कांग्रेस में था, राव इंद्रजीत ने कहा। तो ये बड़ा बयान उनका सामने निकल कर आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचाते हैं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत स्थापना दिवस भूले हैं। रेवाड़ी में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। कहा इसलिए भूले क्योंकि पहले कांग्रेस में थे। बीजेपी लगातार ऊंचाइयों को छू रही है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। बीजेपी का स्थापना दिवस केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भूले हैं। कहा कि इसलिए भूले क्योंकि पहले कांग्रेस में थे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। रेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में राव इंद्रजीत का बयान। कहा इसलिए भूले क्योंकि पहले कांग्रेस में था। बीजेपी लगातार ऊंचाइयों को छू रही है, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। ये 47वां स्थापना दिवस है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धूमधाम के साथ मना रही है। अलग अलग राज्यों में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 47वां साल बीजेपी की स्थापना का, और याद मुझे यूं नहीं रहता कि मैं कांग्रेस में था। लेकिन धीरे धीरे जो पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई थी, और मुझे याद है कि सन 87 के अंदर केवल 2 एमपीज के हुआ करते थे लोकसभा के अंदर, आज वो कहां किस किस ऊंचाई को छूने लग रही है। और मैं और कुछ मेरे साथी आपके अंदर जो बैठे हैं, हम बीजेपी को अपनाए थे आज से 14-15 बरस पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी 80 के अंदर स्थापित हुई है, इतना प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लिए पेश नहीं आया जितना कि नरेंद्र भाई मोदी को जनता ने अपनाया। और जनसंघ तो हमने सुनी थी, और मुझे अच्छा भी लगता था, दिया हुआ करता था जनसंघ का चुनाव का सिंबल। और शुरू के अंदर जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उस टाइम के ऊपर जनसंघ के एमएलए हुआ करते थे 67 की असेंबली के अंदर। और रोहतक से मैं सुना करता था, मैं भी एमएलए हुआ करता था उस टाइम के ऊपर, जो भाषणबाजी डॉक्टर मंगल से हम झाड़ा करते थे ना, उसका मुकाबला मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर आज तक नहीं।